मेष राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 28 अगस्त से 3 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। और वीक की शुरुआत जैसा वीकेंड गया पिछला वैसे पॉजिटिव है, यानी 28 और 29 तारीख को आपको जितनी मेहनत करेंगे उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यानी कहने का मतलब कि आप जितना ज़्यादा शक्कर डालेंगे उससे उसका ज़्यादा अच्छा असर आएगा। तो प्लीज़ आप जितना ज़्यादा मेहनत कर सके करते रहें। विद्यार्थी वर्ग, व्यापारी वर्ग, कंसल्टेंट, आईटी सबके लिए बढ़िया समय है। लोग आपका लोहा मानेंगे, यानी कि आपका पीआर और ब्रांडिंग, इमेज ब्रांडिंग बहुत बढ़िया रहेगी। तो आपको इस वक्त एक्स्ट्रा माइल चलना है, यानी ज़्यादा मेहनत करना है। और 30 और 31 जो महीने का आखिर है वो भी आपका आत्मविश्वास सॉलिड रहेगा। आपको हर क्षेत्र में सक्सेस मिलेगी, जीत मिलेगी। ध्यान रखें और प्रयत्न करते रहें, क्योंकि कोई भी समस्या रहेगी, समस्या तो रहेंगी लेकिन वो आपके प्रयत्नों से सुलझ जाएंगी। और उसी तरीके से वही वक्त कंटिन्यू रहेगा आपके नए महीने के लिए, सितंबर के लिए। 1 और 2 की शाम तक खासकर आपका भाग्य का सितारा चमकेगा। आप देखेंगे आपके रिश्तों में, आपके रिलेशन में, आपके पीआर में नया जोश और खरोश आएगा और जिससे आप रिलैक्स्ड मूड में रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें 2 तारीख की शाम से समय थोड़ा ऐसा है कि वो समय आप जितना ज़्यादा एफर्ट करें कर ले, क्योंकि आपकी मुलाकात किसी ऐसे उससे होगी जो आपको बहुत ही अलग लेवल पे ले जाएगा। लेकिन सेकेंड हाफ, जैसा मैंने बताया, सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड डेट सितंबर और वीकेंड 3-4 को आपको ध्यान रखना है कि 8वां चंद्र है तो थोड़ा समय सही नहीं है। आप कोई नया काम शुरू न करें, जो स्टेटस को है बना के रखें। आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो कोई साइन करना है तो इस वक्त को टाल दें, और करनी पड़े तो 2-3 बार पढ़ के समझे। लेकिन लेकिन ये आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन जो समय मिक्स्ड, मतलब लोग बिल्कुल अच्छा ही बोलेंगे ऐसा नहीं है, थोड़ा मिक्स बोलेंगे और कोई बात बनते बनते बिगड़ सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो सबसे अनुकूल दिन, जैसा सप्ताह की शुरुआत मैंने बताया वहाँ से लेके मंथ एंड तक, यानी 28, 29, 30, 31। प्रतिकूल दिन जैसा मैंने बताया 2 और 3 यानी वीकेंड, थोड़ा सा ध्यान रखें। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आपके सामने 28 अगस्त से 3 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेके न्यूज़ डंका चैनल पे। और जैसा आपको मालूम है आपका जो वीकेंड है पिछला गया, वैसे ये वीक की शुरुआत थोड़ी मिक्स्ड रहेगी। यानी पहला ही दिन थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहेंगे, थोड़ा काम में मन नहीं लगेगा। इसी वक्त आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, अपने कंसंट्रेट करना है, अपने काम पे ध्यान देना है। और तो और आपको, लेकिन ये ऐसा मिक्स्ड इसलिए है क्योंकि अगर आप सही में एफर्ट करेंगे तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। आपको लगेगा मैच हाथ से जा रही है, लेकिन आपके कंट्रोल में रहेगी। और तो कहने का मतलब पूरा काम पे ध्यान दें और ध्यान रख के ही सक्सेस मिलेगी, मेहनत से ही सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अगला समय जो मंथ एंड है 28, 29, 30, 31, वो तो बढ़िया समय है, यानी फेवरेबल टाइम आ गया। अचानक आपकी मुलाकात होगी और वो मुलाकात अच्छे संबंधों में बदल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपके प्रमोशन के लिए भी हो सके उतना वरिष्ठों से, लोगों से मिलते रहें। इमेज ब्रांडिंग, पब्लिक रिलेशन का ये सही टाइम है। आपको जितना जो भी काम करेंगे सफल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, कोशिश करते रहें। और अगले महीने की शुरुआत यानी सितंबर की शुरुआत भी पॉजिटिव रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट 1 और 2 सितंबर को आपके इम्पॉर्टेंट काम पूरे होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटी से जो भी आपको सपोर्ट चाहिए मिलेगी। कोई डिस्प्यूट या कोई मामला चल रहा है वो भी सुलझेगा। और तो और आपके बहुत दिनों की कोई अगर चिंता है वो भी दूर हो जाएगी। और आपका कोई डिस्प्यूट है तो उसमें भी सेटिस्फैक्ट्री आपको आ जाएगा। और वीकेंड जो है वो बढ़िया है। आप अपने धर्म कर्म में ध्यान रखेंगे और बढ़िया समय बीतेगा। ध्यान रखें किसी भी विवाद में आपने न जाना चाहिए, क्योंकि विवाद में आप कुछ हासिल नहीं होता। और कंपटीशन के लिए आप हालांकि जीतोगे, कंपटीशन कोई भी तरह का होगा, सक्सेसफुल टाइम है तो लेकिन उसको अपने काम में लगाएं और काम में ये सक्सेस डालें। यानी कहने का मतलब सबसे फेवरेबल दिन 29, 30, 31 और दिन मैंने जैसा बताया वीक की शुरुआत, और वीकेंड थोड़ा मिक्स्ड है इसीलिए। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ न्यूज़ डंका चैनल पर आपके लिए 28 अगस्त से 3 सितंबर का राशिफल लेकर।
और जैसा पिछला वीकेंड गया वैसा इसकी शुरुआत आपकी पॉजिटिव रहेगी। और सबसे बड़ी बात, फॉरेन कनेक्शन बहुत ब्राइट है, तो फॉरेन से कनेक्शन का जो भी फॉरेन वाला काम है वो आपको सक्सेस रहेगा, या कर लीजिए या कोशिश भी कर लीजिए। और तो और आप किसी मंगल प्रसंग या किसी सेलिब्रेशन में भी शामिल हो सकते हैं। और जैसा आपको बताया वीक की शुरुआत जैसे वीकेंड जैसा आपका पूरा ध्यान, आपका कंसंट्रेशन फाइनेंस पे रहेगा, यानी वित्त विभाग आपका एकदम स्पंदनशील है। और लेकिन ध्यान रखना है, अगला मिड वीक जो है 29, 30, 31 यानी महीने का आखिरी, वो कोई अच्छा समय नहीं है। अपने काम से काम रखें, दूसरे पर ज़्यादा विश्वास करेंगे तो धोखा खाएंगे, आपका खर्चा भी आय से ज़्यादा रहेगा। इसीलिए ध्यान रखें कि जो ज़रूरत है उतना ही खर्चा करें। और तो और अपने आप को किसी भी गलत फहमियों से दूर रखें, वरना आप गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि सितंबर शुरू पॉजिटिव नोट से हो रहा है और ये वीकेंड तक रहेगा ये ट्रेंड, यानी 1, 2, 3 सितंबर आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है टीम वर्क का, सोच का, और सोच करके एक्शन करने का ये फलकारी समय है। और तो और आप नया प्रोजेक्ट, नया काम, नया कुछ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, नए नए विषय, नए नए वर्टिकल्स आपको आकर्षित करेंगे, ज़रूर करें। और वीकेंड तो विशेष फलदायक है। आपके सहयोगी और आपके वरिष्ठ जन यानी अथॉरिटी पीपल और आपके एसोसिएट आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, आपको काम पूरा होने का संतोष होगा। और तो और आप किसी जगह तीर्थ यात्रा या छुट्टी भी मनाने जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इस समय का पूरा फ़ायदा ले लें। सबसे अनुकूल दिन कौन से रह गए? 1, 2, 3 वीकेंड। और प्रतिकूल दिन कौन से रहे? तो 29, 30, 31 थोड़ा ध्यान रखें। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 28 अगस्त से 3 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। और जैसा वीकेंड पिछला था गया, वैसा वीक की शुरुआत भी पॉजिटिव है और सुंदर है। 28 तारीख को ही आपको कई तरीके का नेम फेम मिलेगा, लोगों से बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। आप भी परिवार की तरफ से पूरा ध्यान देंगे। और तो और जो अथॉरिटी पर्सन है गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कोई काम अगर है तो करवा लीजिए और वो आपको हेल्प करने में समर्थ रहेंगे। आपको कंपटीशन या कोई भी आप इंटरव्यू है इसमें भी जाना चाहते हैं, इस दिन का फॉर्म कर लें, बहुत बढ़िया समय है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। प्रेमी जनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, आपको काम कर लेना चाहिए। याद रखिए, हिम्मते मददा मददे खुदा, यानी आपको हिम्मत करके एफर्ट करना है। फैमिली में हारमोनी बनी रहेगी। उसी तरह अगस्त मंथ का अंत यानी 29, 30, 31 को भी समय थोड़ा आपको बढ़िया ही है। आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपका कोई रियल इस्टेट, आपको रिनोवेशन का भी मामला है, वो भी पूरा बनेगा। 31 को अपना नियंत्रण बनाए रखें, अपनी संगति पे ध्यान रखें और किसी को संग में न जाएं, क्योंकि उस वक्त आपको जितना एफर्ट या जितना आपको सहयोग मिलना है वो नहीं मिलेगा। पर्टिकुलरली 31 की दोपहर के बाद समय आपके लिए ऑड है, तो थोड़ा सावधानी विशेष भरें। उस वक्त किसी भी से अनबन न करें, वाद विवाद न करें, क्योंकि वाद विवाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि उस अगले महीने की शुरुआत भी आपको 1 और 2 को थोड़ा समय आपके लिए वही रहेगा, यानी ऑड रहेगा। आपका वातावरण में आपको ज़्यादा रखड़पट्टी यानी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है और सेटिस्फेक्शन लेवल कम रहेगा। तो मन को बुरा ना माने, किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले में इस वक्त न उलझें, समस्याओं को शांत रहकर देखें। आपकी बस इन दिनों आपको धीरज ही आपके काम आएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, कायदे कानून का पालन करें, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। वीकेंड को आप देखेंगे समय थोड़ा बदल रहा है और थोड़ा समय चलायमान हो रहा है और फेवरेबल हो रहा है, आपका नेम फेम बढ़ रहा है। और 3 तारीख को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक जो पहला ट्रेंड है वो मिला जुला असर दोनों जारी रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको आपकी काबिलियत पे, आपके कर्म पे ही सराहा जाएगा। आप चाहें कि आपको कोई रेडी थाली दे दे, नहीं। समय बढ़िया है, लेकिन कर्म करने वालों को सिर्फ सोचने के लिए समय अच्छा नहीं है। ध्यान रखें। तो अनुकूल दिन कौन से हो गए? वीक की शुरुआत और वीक का एंड। और प्रतिकूल दिन जैसा आपको बताया कि बीच के दिन विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु।
सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 28 अगस्त से 3 सितंबर का आपका साप्ताहिक भविष्य लेके। जैसा पिछला वीकेंड गया वैसा ही पॉजिटिव ट्रेंड इस वीक की शुरुआत में जारी रहेगा। यानी 28 की पहला ही दिन शानदार आपके लिए रहेगा। सफलता का आपका कदम सक्सेस होगा, यानी काम है वो करते रहें और बढ़िया बढ़िया समय आपको आएगा, क्योंकि आपका पीआर इमेज, आपका काम, आपकी आन बान शान बरकरार नहीं अच्छी रहेगी, अगले जन्म पर रहेगी। ये 28 और 29 ये दोनों दिन बढ़िया है, तो इसलिए काम पे जितना ज़्यादा ध्यान दें उतना बढ़िया है। बल्कि आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है गवर्नमेंट से, बड़े जो वरिष्ठ हैं उनसे आपका नाम चर्चा में रहेगा, बढ़िया है। लेकिन 29, 30, 31 उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सामान्य है। यानी होगा क्या कि आप अगर काम करते रहेंगे तो लोगों पे जो पहली छाप बनाई है वो बरकरार रहेगी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। याद रखिए, मेहनत से ही सफलता मिलती है, और इस वक्त किए हुए कोई भी मेहनत, कोई भी कर्म, कोई भी यात्रा सफल रहेगी। पुराने मामले भी निपटेंगे और तो और लोगों की तरफ से बढ़िया रहेगा। और यही ट्रेंड अगला महीना जो सितंबर है उसकी शुरुआत में भी यही जारी रहेगा, यानी पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। बशर्ते आपको काम करना है, क्योंकि 1-2 को धन का एक समय है, पैसों के हिसाब से बढ़िया है। घर में भी खुशनुमा माहौल रहेगा और आपका समय और पैसा, लेकिन आपको इस वक्त इन्वेस्टमेंट यानी थोड़ा खर्चा भी करना पड़ सकता है। और तो और बिजनेस में आपको कोई बढ़िया गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आईटी कंप्यूटर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आप अगले लेवल पे पहुंचा सकते हैं, यानी मन चाहा उचित परिणाम मिलेगा। कहने का मतलब बढ़िया है। और वीकेंड खासकर 2 और 3 तारीख के दौरान समय ऑड है, आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। आप देखेंगे ये प्रॉब्लम एक साथ लाइन लगा के आ गए हैं, तो थोड़ा सा शांत रहें, सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत अच्छी नहीं रहेगी। जिनसे आपने अपेक्षा की है वो धोखा देंगे, तो इसलिए ज़्यादा अपेक्षा न करें। और तो और महिला वर्ग से विशेष सावधान रहें, क्योंकि उनकी तरफ से भी समस्या आपको हो सकती है। महिला वर्गों को भी महिला वर्गों से समस्या हो सकती है, इसे ध्यान रखें। तो प्रतिकूल दिन वीकेंड है, बाकी सारे दिन आपके लिए बढ़िया हैं। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। 28 अगस्त से 3 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर न्यूज़ डंका पे मैं हाजिर हूँ। जैसा पिछला वीकेंड गया वैसा ऑड टाइम अभी नए वीक में भी जारी रहेगा। 28 तारीख को आप देखिएगा अनएक्सपेक्टेड कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, मानसिक तनाव रहेगा, आपको पैसों का भी मामला, तंगी रहेगी। जल्दबाजी में निर्णय न लें, धैर्य बनाए रखें। और तो और इस वक्त नया काम न शुरू करें, न नए डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट पे किसी पे सही करनी पड़ी तो आपको 2 या 3 बार पढ़ लेना चाहिए। कोई कीमती वस्तु आपकी मिसप्लेस हो जाएगी, ध्यान रखना है। समस्याएं आपको आ सकती हैं, आपको थोड़ा सा विरोध सहन करना पड़ेगा। करिए, धैर्य रखिए, क्योंकि 29, 30, 31 को समय बदलेगा। आप देखेंगे समय धीरे धीरे आपके फेवर में आने लगा है। यानी आपको सिर्फ 28 को संयम बनाए रखें, कंट्रोल बनाए रखें, वाद विवाद में न जाएं, तो आप देखेंगे आपके लिए जो शुभ समय है उसका आप आनंद ले सकेंगे। आपका मन लगेगा काम में, शुभ समाचार आएंगे। और तो और आपको अपने वंश वृद्धि का भी ख्याल आ सकता है, और यानी अब वो व्यापारी हो तो बिजनेस वृद्धि का, और नौकरी पेशा है तो अगले जॉब पे जाने का, तो बढ़िया है। और इसी तरह सितंबर मंथ की शुरुआत प्रारंभ में भी आपका 11वां चंद्र है, यानी एकादश चंद्र आपको मानसिक तौर पे बहुत संतुष्टि देगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी बहुत चिरवांछित कोई मनोकामना या इच्छा है वो पूरी होगी, और एक के बाद एक सफलता प्राप्त होगी। वरिष्ठों से भी पूरा आपको सहयोग रहेगा। आपको कोई नया नुस्खा, नया आइडिया मिलेगा काम पे, या नई स्ट्रीम वर्टिकल्स मिल सकती है। वीकेंड तो खास पोटेंशियल टाइम है। इस समय आपका लाभ उठाना आपकी मेहनत पर तय करता है। आप जितना पीआर, जितना कांटेक्ट बढ़ा सकें एफर्ट्स करें, क्योंकि यह सफलता तो बढ़िया है। आप जहां हाथ डालोगे सक्सेस मिलेगी, मिट्टी में हाथ मिलेंगे तो सोना बन जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। सब लोग सहयोग करेंगे, आपको कर्म करना है। यानी सबसे बेस्ट फेवरेबल दिन वीकेंड 1, 2, 3, और थोड़ा प्रतिकूल दिन जैसा मैंने बताया 28 और उसके आगे के 2। शुभम भवतु।
तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ 28 अगस्त से 3 सितंबर का आपका साप्ताहिक भविष्य पर लेकर। जैसा पिछला वीकेंड गया पॉजिटिव, वैसी ही ट्रेंड इस वीक की शुरुआत में जारी रहेगा। यानी 28 का दिन शुभता भरा हुआ है, बहुत अच्छा समय है। आपको सब कुछ इजी गोइंग लगेगा, लेकिन आप आराम या आलस्य के चक्कर में नहीं आए, काम करें, क्योंकि यह अच्छा समय आपके लिए कंटिन्यू जो है इसके आपको जोश और उत्साह भरा रहेगा। आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो पूरा कर लेंगे और बुद्धि और विवेक से उसमें सफल होंगे। आप किसी अथॉरिटी या किसी वरिष्ठ से भी मिलेंगे जो आपका एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड भी बन सकता है। तो इस वक्त आप एक्स्ट्रा माइल जाएं, आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि 29, 30, 31 को आपका जो वैचारिक स्पष्टता है उसका थोड़ा अभाव रहेगा। यानी थोड़ा डिलीमा, दुविधा में रहेंगे। नौकरी करते हैं तो नौकरी की हालत भी थोड़ी आपको इतनी संतोषप्रद नहीं रहेगी। आप वाद विवाद में भी इंडल्ज हो सकते हैं, तो प्लीज़ टेक केयर। संभल के चलने का है, आपको खाने पीने और सब जगह ध्यान रखना है, वरना आप और डिप्रेस हो सकते हैं। यात्रा टाल दें, अगर करनी भी है तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा समय ठीक नहीं होने का आपको वो करेगा। 31 की शाम से आप देखेंगे समय बदलेगा। जो सितंबर महीने की शुरुआत यानी वीकेंड 1, 2, 3 तारीख के दौरान आप देखेंगे कि आपका समय फेवर कर रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी और आपका जो भी काम है वो पूरा करने के लिए सक्षम है, और आपको वैसी इच्छा जागृत होगी मन में। और ये चीज़ है आपके लिए कैसे इन्हांस होंगी कि 1 और 2 को कुछ और अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और तो और किसी समारोह में भी जाना पड़ सकता है। नेम और फेम होगा, आपका नाम लोगों के चर्चा में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इसी तरह वीकेंड भी आपकी आस्था, आपका रुचि, आपका पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और इसीलिए आप लोगों पे अच्छा असर डालने के लिए तैयार रहें। अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। यानी सबसे अनुकूल दिन वीकेंड 1, 2, 3, प्रतिकूल दिन जैसा मैंने बताया 29, 30, 31। विशेष ध्यान दें। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 28 अगस्त से 3 सितंबर का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीकेंड गया वह वो वाला ट्रेंड अभी इस वीक की शुरुआत में जारी रहेगा। यानी पॉजिटिव रहेगा। 28 तारीख को आपको अवसर मिलेंगे, अवसरों का लाभ करें, अवसरों को साधें, क्योंकि आपका ये लिए बढ़िया सफल समय है। आपका स्टेटस, आन बान शान बढ़ेगी। आपको अच्छे फिलोसफर, फ्रेंड और गाइड मिलेंगे, उनकी सलाह मान लीजिए और ले लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर लड़के थोड़ा एफर्ट करके भी सक्सेस करना है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि यही ट्रेंड मंथ एंड में 29, 30, 31 को जारी रहेगा। और आप देखेंगे कि आपका काम सुगमता से पूरा हो रहा है। लोग अपने आप आपके मांगने पर या अपने आप आपको सहयोग कर रहे हैं। परिवार में भी खुशियां लौट आएंगी। आपको किसी भी काम में हाथ डालने से आप देखेंगे कि सफलता हासिल हो रही है, तो आपको कर लीजिए। 31 की शाम से समय थोड़ा ठीक नहीं है, आपकी सेहत थोड़ी सही नहीं रहेगी। अचानक आपको लगेगा कुछ समय और आ रहा है, आपको गुस्सा भी आ सकता है, इरिटेट हो सकते हैं। न करें, महत्वपूर्ण काम रुके हुए हैं, रुक जाएंगे, लेकिन आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि अगले महीने की शुरुआत 1, 2 तारीख को आपको रखड़पट्टी यानी भागदौड़ ज़्यादा होगी, और इस दौड़ धूप का आपको प्रतिफल उतने अनुपात में नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब आता हुआ पैसा रुक जाएगा, बनता हुआ काम रुक जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, शत्रुओं पे ज़्यादा नज़र न करें। हाँ, अपनी सावधानी और लापरवाही तो बिल्कुल न करें। किसी भी बहस या उसमें न रहें। कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहेंगे। कानून के दायरे में रह के काम करना है, इसको आपने ध्यान रखना है, वरना आपको हानि उठानी पड़ेगी। वीकेंड जो है 3 तारीख, वो आपके बिजनेस के, और आप देखेंगे समय बदल रहा है और बिजनेस और काम के हिसाब से बढ़िया है, और आपको नए कॉन्ट्रैक्ट और नया काम हासिल होगा। बिजनेस में नए तौर तरीके जानेंगे, और तो और आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी फेवरेबल रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप अपने बजट में काम करेंगे और बजट के हिसाब से खर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट के भी अगर कुछ है वो मामला
हो आपके फेवर में आएगा, यानी कि अच्छा आएगा। कोई भी डिस्प्यूट या कोई गलतफहमी है दूर हो जाएगी। कहने का मतलब सबसे अनुकूल दिन रात का मैंने जैसा बताया वो आपको 29, 30, 31 और प्रतिकूल दिन 1 और 2 विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यू ढंग का चैनल पे हाजिर हूँ 28 अगस्त से 3 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेके। जैसा पिछला वीकेंड गया वो वाला पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी इस वीक की शुरुआत में जारी रहेगा, यानी अच्छी न्यूज़ मिलेंगी आपको। कई सारे जो आपकी इच्छाएं थी वो पूरी होंगी और सबसे बड़ी बात कि आपके काम का लोग लोहा मानेंगे, अप्रिशिएशन होगा। बेरोजगार वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, कंटिन्यू एफर्ट करते रहें और यही आपका ट्रेंड जारी रहेगा अगस्त महीने के अंत में 29, 30, 31 को। यानी आपके कई सारे जो काम हैं बन जाएंगे, जहां हाथ डालेंगे आप सक्सेस होगा, यानी सर्व लाभकारी समय है। आपको सफलता मिलेगी। काम में जितना ज़्यादा आपको ध्यान डालें वो बढ़िया होगा। शत्रु भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बढ़िया काम करना है। और सितंबर की शुरुआत तो पद्म सिंहासन योग से हो रही है भाई। 1, 2, 3 को हर सफलता आपका हाथ थामेगी। आपको हर जगह आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और तो और आप अच्छी जगहों पे पैसा खर्चा भी करोगे। लेकिन 2 दिन के बाद आधा दिन जो है वो थोड़ा समय को ध्यान रखना है, मिक्स्ड है। तो आपको कहने का मतलब आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, वरना बहुत बढ़िया समय है। बहुत पुराने किए हुए इन्वेस्टमेंट या काम का आपको प्रतिफल मिलेगा और ये बढ़िया रहेगा। और 2 की दोपहर से 3 तारीख वीकेंड असमंजस यानी डिलीमा में रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय ऑड है। अब ये 2 की दोपहर से 3 का जो समय है ये आपको थोड़ा इरिटेशन, चिंता, भय या कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी और ये आपके स्वास्थ्य पे असर करेगी। इसीलिए जो बोला हुआ किया हुआ वादा पूरा करें, वरना आपको पश्चाताप होगा। इसीलिए उससे बचें। यानी सप्ताह में सबसे बढ़िया दिन 28, 29, 30, 31 और प्रतिकूल दिन जैसा बताया 2 की दोपहर से 3 तारीख विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ न्यूज़ ढंग का चैनल पर 28 अगस्त से 3 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेके। और जैसा वीकेंड पिछला गया वैसे वीकेंड का पॉजिटिव ट्रेंड, लेकिन निगेटिव भी मिक्स्ड है, थोड़ा जारी रहेगा। यानी 28 तारीख को जो थोड़ा टाइम है वो आपको केयरफुल रहना है। किसी अजनबी व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना है और तो और किसी अशुभ या बैड न्यूज़ से परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप जितना परेशान होंगे उतना वो मल्टीपल होगा। कुछ समस्या में किसी में उलझेंगे, गलतफहमियां होंगी और तो और फैमिली हार्मनी भी नहीं रहेगी। इसीलिए ध्यान रखें, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि 29, 30, 31 को समय आपके फेवर में आ रहा है और वहाँ तक रुक जाएं, क्योंकि आप देखेंगे आपके काम बनने लगे, जो ऑब्स्टिकल थे दूर होने लगे, आपके मन में जो डिप्रेशन के बादल हैं वो दूर हो रहे हैं। तो बढ़िया है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये भावना प्रबल होगी। आपके काम धंधे में, आपके कंसल्टेंसी में, आपके इसमें करियर में बढ़ोतरी के योग हैं। तो इसमें इस वक्त जितना ज़्यादा काम करें बढ़िया है। और वही सितंबर की शुरुआत यानी 1 और 2 तारीख को आप देखेंगे कि आपके थोड़े पब्लिक रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, आपका कामकाज बढ़िया हो रहा है। आपको जो आशा है उतनी आपको इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन ये लिटिल बिट ट्रिकी है, अपने आप को कंट्रोल करना है। पद प्रतिष्ठा का भाव तो बढ़ा रहेगा, बट यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, पर्टिकुलरली आपकी ज़बान पे, क्योंकि आपका दबदबा और रुतबा रहेगा। आपके मुंह पे नहीं लोग बोलेंगे, लेकिन हो सकता है कि पीछे बोलें, तो ध्यान न दें। 3 तारीख फॉरेन कनेक्शन के लिए एकदम बेस्ट। आपका कोई वीज़ा या कोई काम है कर लीजिए, उस वक्त बहुत ही बढ़िया समय है। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके सोते हुए कई सपने आपने देखा कि जाग रहे हैं, मन में शांति और बढ़िया रहेगी। और इसी वक्त आपको खुशियाँ आएंगी। आप कई सारे मटेरियलिस्टिक भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आप अपने साथ के लोगों को बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे। सबसे बढ़िया अनुकूल दिन 1, 2, 3 और प्रतिकूल दिन जैसा बताया वीक की शुरुआत, उस दिन विशेष ध्यान रखें। टेक केयर। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। 28 अगस्त से 3 सितंबर का न्यूज़ ढंग का चैनल पर मैं आपका राशिफल लेकर हाजिर हूँ।
और जैसा पिछला वीकेंड गया वो पॉजिटिव ट्रेंड इस वीक की शुरुआत में भी जारी रहेगा, यानी कि आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। काम ज़्यादा करना ज़रूरी है, तो उससे आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। बिजनेस के लिए भी आप अगर वर्टिकल्स या नया इन्वेस्टमेंट चाहते हैं सफल होंगे। आपको कई सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। आगे बढ़ने का समय है, लेकिन जल्दबाजी न करें और लापरवाही न करें, क्योंकि लापरवाही घातक हो सकती है। और क्यों? क्योंकि 29, 30, 31 का समय ऑड है। थोड़ा किसी से बात में मचमच यानी वाद विवाद हो सकती है, ये स्थितियां उपज हो सकती हैं, तो उससे बचें। क्रोध पर नियंत्रण करें, क्योंकि वो मुश्किल है आपके लिए। और तो और आप देखेंगे सारे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, आप कष्ट में आ सकते हो। कहने का मतलब इस वक्त आपका समय सही नहीं है, तो आपको मानसिक तनाव में नहीं आना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, धीरज रखना है। सामान कुछ खरीदना है तो देख भाल कर खरीदें, वरना इस वक्त चीटिंग के भी आप शिकार हो सकते हैं। और आपका कुछ खर्चा है, ज़रूरी खर्चा ज़रूर करें, बेवजह खर्चा न करें, क्योंकि सितंबर महीने की शुरुआत 1, 2, 3 वीकेंड अच्छा है, समय बदलेगा। आप अपनी समझदारी, होशियारी और सूझबूझ से परिस्थितियों को आपके पक्ष में कर लेंगे, यानी पॉजिटिव कर लेंगे। लेकिन टाइम इज़ टाइम फॉर एक्शन, यानी आपको अपने व्यवसाय, रोजगार और जो काम कर रहे हैं इसका विकास करने का समय है। एक्स्ट्रा माइल जाएं, एक्स्ट्रा काम करें, तो आपको काम धंधे में आपको नए कॉन्ट्रैक्ट, नए पीआर, नए लोगों से मुलाकातें होंगी। भविष्य के प्रति आपका उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। कहने का मतलब वांछित सफलता प्राप्त होगी। तो सबसे अनुकूल दिन वीकेंड रहे 1, 2, 3, और प्रतिकूल दिन जैसा बताया 29, 30 विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 28 अगस्त से 3 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। और जैसा आपको बताया पिछला वीकेंड गया है, वो ट्रेंड इस वीक की शुरुआत में भी जारी रहेगा, यानी 28 तारीख को आपके कई पुराने रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। और तो और कोई अगर डिस्प्यूट या कोर्ट कचहरी या कोई मामला चल रहा है गलतफहमी का, वो आपके पक्ष में आएगा। परिवार में भी हार्मनी रहेगी। आपका जो आन बान शान जो पिछली है आपको लगेगी वापस आ रही है। बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी या कुछ नया सीखना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। आप अपने आप पे दृढ़ रहें, काम पर ध्यान रहें, और काम पे ध्यान जितना देंगे उतना आपका मन लगा रहेगा। क्योंकि 29, 30 तारीख को भी आप किसी सेलिब्रेशन में आप शामिल हो सकते हो। आप किसी टेक्निकल या किसी नॉलेज या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप अपने आप को भाग्यवान पाएंगे, और आप देखेंगे कि अच्छी खासी आपको प्रगति मिल रही है। तो कहने का मतलब 29, 30 को आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी जितनी ज्ञान और विज्ञान और जितना भी नया नया टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं उसमें कर लीजिए, क्योंकि ये बढ़िया दिन है, आपको फेवरेबल है। लेकिन 31 की सुबह तक, 31 की दोपहर से आपको विशेष सावधान रहना है, क्योंकि तबीयत थोड़ी बिगड़ेगी। थोड़ा कुछ गुड न्यूज़ नहीं, बैड न्यूज़ भी आ सकती है, तो उससे मन को हिलाएं नहीं, परेशान नहीं हो, वरना मन परेशान होगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मन में उत्साह की कमी रहेगी। कोई बात नहीं, अपना भाव बनाए रखें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें, क्योंकि ये आपकी सितंबर की शुरुआत आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा समय और ऑड है, लेकिन आपको अनुचित भी आपको लगेगा कि परिणाम है। लेकिन आपको धीरज रखना है और देखना है कि ये समय का आप कैसे निर्वाह करते हैं, यानी धीरज और धैर्य से ही आप ऑड समय में अपना परफॉर्मेंस और अपने आप को संभाल सकते हैं। और अचानक आप देखेंगे कि आपका कुछ नुकसान या कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है, तो धैर्य रख के उसका सामना करें, क्योंकि वीकेंड 3 को आप देखेंगे समय बदल रहा है, आपके अनुकूल हो रहा है और परिस्थितियां आपके लिए फेवर में आने लगी है। आपके लिए कामयाबी हासिल होगी, और तो और जो भी हैं आपके लिए समय उत्तम है। आपको नए नए आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी, और आपका गवर्नमेंट की तरफ से भी आपका पीआर, आपका इमेज ब्रांडिंग कर लें, क्योंकि ये बहुत बढ़िया समय है। आप अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्त आगे बढ़ें, और आईटी और तकनीक रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष प्राप्ति होगी। यानी सबसे अनुकूल दिन कौन से रहे? 28, 29, 30, और प्रतिकूल दिन 31 और 1, 2। थोड़ा सा ध्यान रखें। शुभम भवतु।